Hello Libra, welcome to Guruma Hindi Tarot, and from now onwards I'll be doing readings in English as well. So for English you can check the description box and you'll find the timestamp there. चलिए अब हम करते हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग है आपके अगस्त की 1 to 7 के लिए या 1 अगस्त से 7 अगस्त के लिए। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है लिब्रा इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। Seven of Wands in reverse. Three of Wands. Two of Cups in reverse. Three of Cups. So Libra, इस वीक में जो सबसे पहली बात मुझे लग रही है, यहाँ 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ आपके रिलेशनशिप में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है इस वीक में, और कहीं ना कहीं आप इस आर्ग्यूमेंट से बाहर जाना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जो सपने आपने देखे हैं वो सपने सच है या नहीं, हकीकत है या नहीं, या ये सिर्फ एक छलावा है, इल्यूजन है जो ये मून क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, शायद अपना वर्क प्लेस चेंज करने की सोच रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर को भी चेंज करने की सोच रहे हो सकते हैं। आप किसी तरीके का डिस्कशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है जो कि आपके हिसाब से नहीं जा रहा, और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं रहे हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे थे जो आपको अंदर ही अंदर थका रहा था। आप कब से लड़ रहे हैं अपने हालातों से। जरूरी नहीं कि ये आपका रिलेशनशिप ही हो, मान लीजिए कि आप सिंगल हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो ही ना, ये वर्क प्लेस की भी बात हो सकती है। बट आप लगातार इस चीज से लड़ते लड़ते थक गए हैं। लगातार अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत रास्ते खोज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशान हैं। आप किसी एक चीज को गिव अप करना चाहते हैं, किसी एक प्रॉब्लम को अपने लाइफ में कम करना चाहते हैं। हो सकता है लिब्रा इस वीक में आप 2 तरीके से प्रॉब्लम से घिरे हुए हो। एक तरफ आपकी वर्क प्लेस हो सकती है, एक तरफ आपका पार्टनर हो सकता है, एक तरफ आपका परिवार हो सकता है, एक तरफ आपका पार्टनर हो सकता है, और ये दोनों ही लोग आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिए हुए हैं। आपको समझ नहीं पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है। सो यहां से आप इस चीज को बदलना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी इशू को लेके आपके और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकती है। ये जो भी तीसरी चीज है जो आपका ध्यान डाइवर्ट कर रही है, और आप इन सब चीजों से परेशान आते जा रहे हैं, और अब आप सोच में पड़ गए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो सपने आपने देखे हैं, क्या वो वाकई में इतना एफर्ट देने के लायक है, या फिर ये सिर्फ आपका वहम है। ये रिलेशनशिप क्या इतना एफर्ट देने के लायक है, या ये जो आप वर्क के लिए कर रहे हैं अपने, वो इतना एफर्ट देने के लायक है। अगर वर्क प्लेस पे हैं, आप कहीं बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ आप मुझे एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इन चीजों से, इन टेंशन से आप इतने तंग आ गए हैं कि अब आप अपने लिए टाइम खोज रहे हैं, और यहाँ मुझे लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं अपनी इस लाइफ से। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है लिब्रा, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं।
9 of Swords, the Chariot, Queen of Wands, Two of Wands. So 9 of Swords के साथ लिब्रा, आप मुझे थोड़ा डरे हुए से लग रहे हैं इस सिचुएशन से। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है एक रबर बैंड की तरह। एक तरफ आपके पार्टनर है, एक तरफ आपका वर्क प्लेस हो सकता है। कोई भी कारण है, इसके वजह से एक्स्ट्रा आप ट्रबल फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अकेलापन फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अकेलापन। यहाँ पे आपके लाइफ से जो आपके पार्टनर थे, उनसे आपकी किसी तरीके से आर्ग्यूमेंट हुई है या नो कांटेक्ट है आपके बीच, कुछ ऐसा ही, और आपके काम सही से नहीं बन पा रहे हैं जैसा आप इमेजिन कर रहे थे, और इसके कारण आप स्ट्रेस में लग रहे हैं। अगर आप लिब्रा हैं, आपको वीक फील करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसीलिए द चैरियट के साथ अब आप रास्ते तलाश रहे हैं जल्दी से जल्दी इस डिप्रेशन में से निकलने के। एंड आई थिंक ये जो आपके पार्टनर है क्वीन ऑफ वांड्स, ये आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपके पार्टनर से आपको, आपके पार्टनर को भी हो सकता है आपसे, क्योंकि ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। ये वन वे स्प्रेड है कार्ड्स का। सो क्वीन ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और आप उन्हें इतनी आसानी से लूज नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इन दोनों सिचुएशन में से आप अपने पार्टनर को चूज करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको एक फैसला लेना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आप अगस्त में आ सकते हैं जहां आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी जिद को छोड़ के एक बार अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है फाइनली, क्योंकि ये 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे लिब्रा। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स है। 2 ऑफ वांड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अब उन चीजों का आपको फल मिलने वाला है जिन चीजों के लिए आप बहुत लंबे समय से एफर्ट करते आए हैं, बहुत लंबे समय से मेहनत करते आए हैं। आपने इसमें अपना टाइम लगाया है, आपने इसमें अपना ट्रस्ट लगाया है, इमोशंस लगाए हैं। तो अब इस चीज का फल आपको मिल सकता है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप से एक्चुअली दूर नहीं जाना चाहते। इतना कुछ करने के बाद जब यहाँ पे रिजल्ट आने का टाइम आया, तो आपके लाइफ में या आपके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें से आपको कुछ भी रोक नहीं पाएगा, और आप इस रिवॉर्ड को लेना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस पे भी ऐसा हो सकता है जब आप फाइनली अपने रिवॉर्ड को लेना चाहते हैं। इन केस अगर आप सिंगल हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो क्वीन ऑफ वांड्स की तरह कोई आपको मिल सकता है जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो, जिसकी पर्सनालिटी आपको अपनी तरफ खींचे, और द चैरियट के साथ आप वेट नहीं कर पाएंगे और इस पर्सन की तरफ आप खींचे चले जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है लिब्रा। Sanat Kumara, light activation. Shine your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. So आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइट बाहर आने दीजिए, दूसरों को देखने दीजिए कि आपके अंदर क्या है, क्या क्वालिटीज हैं। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं, आप यहाँ पे दुखी दिख रहे हैं।
बट ऐसे आप है नहीं लिब्रा। आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वो चीज दूसरों को महसूस करने दीजिए क्योंकि वो आप ही के अंदर है, बस आपको उसे खोजना है। आपकी अंदर की आवाज आपको सुननी है क्योंकि वो आपको साफ साफ बताएगी कि आपको आगे क्या करना है। सो ये थी आपकी रीडिंग इस वीक के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू द इंग्लिश रीडिंग। सो here I have already pulled out the cards because I was already reading in Hindi before. So this is my first time. Let's start. So with this Two of Cups in reverse, I see that there might be some kind of arguments between you and your partner in the first week of August, and you are in a dilemma. You are thinking about what you have lost and what you have gained out of this relationship after investing so much of time in it already. So you want to make sure that whatever step you take next, it must ensure that you are reaping the benefit of your effort. Okay, if you see here, this farmer is just growing this garlic and is taking out the fruits of his efforts. So the same way you are feeling in this week, and you are analyzing whether this person deserves you or not, because you have been fighting for this all the way for a very long time. With the Seven of Swords, I see you being defensive. Actually it's in reverse, so it means that I think that you are thinking about giving up upon this relationship. Okay, because you are not satisfied with what your partner has given you. And with this Three of Cups here, it's actually a good card. I see you diverting your attention to other things. You are just pushing the problems under the carpet and want to enjoy the time with your family and friends. You are just putting your partner on the back seat, and this relationship is not your priority anymore in this week because you want your space. You feel like that you are exhausted. Okay, with this Nine of Swords, there might be more than one reasons for the problems in your life, and you want to break through this depression or this darkness. With this Nine of Swords, you feel that you are alone, you are left with your problem. Nobody is there when you actually need them. Your friends might not be with you, your family might not be with you, and your partner is not understanding your point of view. They are continuously arguing upon something. But with this Queen of Wands, this won't be that easy, because this person with whom you're dealing is actually very attractive and has a magnetic persona. This person is a very confident one, is a kind of person who has, I can say, who has their own thinking. Out of the box they think. Okay, they take the lead. They are very charming, and this confidence, this aura of theirs just pulls you towards them, and it's being really hard for you to resist them. And possibly you are taking your time, but in the end you are going to run towards them, or they are going to run towards you, because their energy can be reversed as well. So with this card of the Chariot, I see one of you being eager to see the other one, and the other one being stuck in a problem. Possibly you are dealing with two problems at the same point and don't know what to do. Okay, here with this Two of Wands, I think that you are being very impulsive. You want the benefits of everything right now. You want to reap the fruit of your efforts that you have put for so long. Okay, and here with this Nine of Swords, I see that something is not letting you do
Something is stopping you from achieving this. With this card of the Chariot, I think this person, Queen of Wands, means a lot to you. Okay? Whatever you are thinking is completely illusional, and for a short span of time, with the Three of Wands, you are in dilemma. You think that your mind is playing tricks and negative thoughts are coming in your mind. You want to leave this relationship, but at the end of the day, they are the person you want in your life, and this is making tough for you to move on. And with this card of the Chariot, I see you eager to reach them, and with this Nine of Swords, I see you eager to break out of this darkness. Because you're Libra, you have this energy and you do not like to be sad or depressed for a long time. You are finding an outlet. Possibly you are going to face your partner directly and ask whatever you want to. Okay? You want to get clear answers from your partner. You want to get clear commitment from your partner, and yeah, that is what's on your mind, because you just can't stay waiting and waiting and waiting. You have lost the patience to fight for this relationship anymore, because you feel like that you are putting all the efforts from your side and the other party is not doing the same. You're not feeling the same. Okay? With this card of, I have already pulled out an oracle as well. With this card of Sanat Kumara, light activation, here we have shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. So here they are. Here the oracle is telling you that you need to find your light, Libra. With this Nine of Swords, you are lost, you are sad, you have stopped making efforts towards a relationship or towards a workplace, whichever situation you are facing. Your internal guidance is coming through loud and clear. So you need to hear your intuitions clearly in this week of August, and then only you can do the right thing. You can make the right decisions, because your intuitions will be very strong in this week. Okay? So this was my first time. I hope you liked it, but even if you don't, just tell me in the comment box. I will try to make it better for you. Thanks for watching. See you next time. Bye.